नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल ज़ोरों पर है और वहीं हमारी चुनावी चौपाल लगातार कई विधानसभाओं में पहुंचकर जनता के मन की क्या हलचल है उसको जाना है। और आज हमारी चुनावी चौपाल पहुंच चुकी है सुवासरा विधानसभा में। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच कहीं ना कहीं कशमकश देखी जा रही है। तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मंत्री हरदीप डंग इस बार फिर मैदान में है और कहीं ना कहीं राकेश पाटीदार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव के मैदान में है। तो क्या कुछ यहाँ के आम जनता के लोगों के मन में है, आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या स्थिति है सुवासरा विधानसभा की? सुवासरा विधानसभा से राकेश पाटीदार चुनाव जीत रहे हैं। कम से कम 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। हरदीप मंत्री इस बार फिर मैदान में है, क्या उनसे क्या नाराजगी? नाराजगी पहले कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में उनको जिताया हमने। कुछ नहीं किया उनने 3 साल से कुछ नहीं किया किसानों को। कौन जीत रहा है? राकेश पाटीदार जीत रहा है। क्या उम्मीद लगाए रखे हैं? क्या मुद्दे, कौन से मुद्दे इस बार प्रभावित? कमलनाथ जी को मुद्दा है, कमलनाथ जी को मुद्दा है हमारा। आप क्या कहेंगे? बन रही इस बार कांग्रेस की। आप क्या कहेंगे? कमलनाथ जी की सरकार बनेगी साहब। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं। भैया क्या कहेंगे? कमलनाथ जी सरकार बनेगी। हरदीप से क्या नाराजगी? मंत्री हैं आपके क्षेत्र के। क्या दिया उसने? कुछ भी नहीं दिया। मुआवजा दिया, धोखा। मुआवजा दिया कहीं दिया, पर सोयाबीन खूब खराब होगी तो मुआवजा ही नहीं पड़ा सर। मुआवजा नहीं मिला है, किसान नाराज है कहीं ना कहीं। कांग्रेस से क्या उम्मीद है? वो नए साल आया था, कमलनाथ ने बहुत मुआवजा दिया हमारे को। अच्छा। हाँ, 15 दिन की 15 साल की सरकार थी, 15 दिन महीना की उन्होंने दिया मुआवजा। भैया रोजगार की स्थिति में क्या देखते हैं? रोजगार तो यहाँ कुछ भी नहीं है साहब। 18 साल की जो 18 साढ़े 18 साल सरकार रही है, बेरोजगार इतने घूम रहे हैं बेचारे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज जिस प्रकार से पटवारी की जो चयन परीक्षा निकली इतने साल बाद, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ कि मतलब यानी कि बहुत बड़ा घोटाला स्कैम हुआ। तो ये आप सबको मालूम ही है प्रदेश में किस प्रकार से मतलब अन्याय। सरकार किसकी बनती है? सरकार तो कमलनाथ जी की 101% तय है बनेगी। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा, कुछ किसान, कई और लोगों से चर्चा कर। भैया क्या कहेंगे? तो कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीत रही है? हाँ बिल्कुल 100% जीतेगा। हम लोग सब वोट देंगे के। सरकार किसकी बन रही है प्रदेश में? सरकार कमलनाथ जी हाँ। भैया और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे चर्चा करें। भैया क्या कहेंगे? कांग्रेस फुल पाल आएगी। बन रही है? हाँ। कई लोग दावा कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार बन रही है। बाबूजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। किसकी सरकार बन रही है? मैं तो जनता पार्टी का आदमी हूँ आजीवन। अच्छा। मैंने तो आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया और सुविधा कुछ नहीं है मेरे को सुविधा कुछ नहीं है। सुविधा कुछ नहीं है। और आपके विधायक साहब से कहा था भी मैंने आपको वोट नहीं दूंगा, तो फिर वो क्या है कि गांव में रहना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के आप हैं, मंत्री हरदीप रहे हैं, विकास को किस हद तक किया? विकास किया हरदीप ने, बहुत अच्छा विकास किया। वर्कर आदमी है। लोग कह रहे हैं कि भैया भाजपा ने विकास नहीं किया, हरदीप मंत्री रहते हुए भी सड़क नहीं बन पाई। कोई कह रहे हैं रोजगार की स्थिति नहीं है। बीमारी है, देखो दादा, छोटी छोटी बीमारी है, लेकिन विकास बहुत अच्छा हुआ है। विकास अच्छा हुआ। आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं सरकार शिवराज सिंह बनाएंगे। काम हुआ है, लेकिन कुछ महंगाई पे ध्यान दे बीजेपी सरकार, तो उनको इतना प्रचार करने की मतलब इतनी कवायद करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महंगाई पे थोड़ा ध्यान दे, बाकी काम अच्छा है, विकास अच्छा है। कई लोग दावा कर रहे हैं विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास हुआ है। किसान नाराज है। बहुत बड़े ब्रिज बन रहा है, अभी ये रोड बन रहे हैं, अभी आपके सामने इधर धान मंडी में रोड बन रहे हैं, सब विकास तो हुआ है। रोजगार की स्थितियाँ कहाँ देखते हैं? रोजगार का थोड़ा ध्यान देना है सरकार को। अच्छा। और महंगाई पे जो दाल है, चावल है, शक्कर है, तेल है, उस पर ध्यान देगी तो बीजेपी अवश्य बनेगी। सरकार तो वही सड़कें अच्छी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की बात करें। स्वास्थ्य का भी अभी अच्छा एक बिल्डिंग बनाया है उन्होंने। अच्छा। और उसमें भी अच्छी बिल्डिंग बनाई है नहीं, तो वहाँ भी कहेंगे। हाँ आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? सरकार बनी नहीं हरदीप की। हरदीप की? हाँ। सरकार हरदीप की बन रही है। यहाँ विधानसभा शिवराज बन रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी बीजेपी ने कोई अधिकृत तौर पर कोई नॉमिनेट नहीं किया है। पहला कांग्रेस सरकार में रास्ता रोड कहीं नहीं था। अच्छा। लोग घना दुख में था, क्या कहेंगे, वरात जाता आग मच पूछवा जाता कि रास्ता। विकास की गंगा बह गई। हाँ बढ़िया है वो तो, विकास की गंगा है अभी।
कई बात की कमी को लोग आए। रोजगार की स्थितियाँ कह रहे हैं, किसानों को कहीं ना कहीं फसलों के दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, लोग दावा बढ़िया, सब बढ़िया मिल जो है। हाँ, ये आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं तो भाई साहब, और क्या कहूँ, कांग्रेस की सरकार मिल रही, कमलनाथ की, या बात कहूँ। हाँ। यार युवा आप हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। कहीं ना कहीं इस बार रोजगार की स्थितियों को देखें तो किस हद तक आप देखते हैं किसकी सरकार? काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में। अच्छा, रोजगार रोजगार है नहीं, पर किसानों की सेवा अच्छी हो रही है। तो किसान तो कह रहे हैं हमको मुआवजा नहीं मिला। योजना आ गई, अभी सिंचाई योजना चालू होने वाली है, बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। कांग्रेस की सरकार में पहले सड़कें नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। अब हो गई? हाँ हो गई, बिल्कुल हो गई। क्या लग रहा है कौन आएगा? सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या कहेंगे भैया? भाजपा जीतेगी भाई साहब जी। आप क्या कहेंगे? भाजपा। भाजपा। कई लोगों ने यहाँ जो आम लोगों से हमने चर्चा की, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार बन रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार कर रही है। अलग अलग दावे हैं, अलग अलग मानस है। सिर्फ चुनाव परिणाम में ही तय होगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसके सर पर ताज होगा। आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान।